कैसे भैया, कल कहाँ थे? हैं? किसका शादी? तेरा शादी हो गया? तेरा नहीं हुआ? फिर दूसरे की शादी में जाने का क्या मतलब है? अपने में जाना चाहिए। हैं? अपने में जाना चाहिए, दूसरे की शादी में जाके क्लास मिस करके क्या फायदा। चलो हेडिंग डालेंगे भैया, नया चैप्टर पढ़ेंगे आज से। रेडॉक्स रिएक्शंस, नया चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ये जो रेडॉक्स है ये दो शब्दों से मिलके बना है। अरे, दो शब्दों से मिलके बना है, एक है रेड और एक है ऑक्स। रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल। तो इसमें लाल बैल के बारे में है ना नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसमें पढ़ेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऐसे ही दो वो बना लेना, एक तरफ लिखना ऑक्सीडेशन, एक तरफ लिखना रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसका क्लासिकल कंसेप्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे। पुराने जमाने में इसको कैसे समझते थे। तो ऑक्सीडेशन जो है इसका संधि विच्छेद कर देंगे आप, ये हो जाएगा ऑक्सी एडिशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सी एडिशन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सी एडिशन। तो इसकी पहली डेफिनेशन हो जाएगी एडिशन ऑफ क्या? ऑक्सीजन। ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों कैसे हैं? रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। जो रिडक्शन में होगा उसका उल्टा ऑक्सीडेशन में होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों को साथ में क्यों पढ़ते हैं? अलग अलग है तो अलग अलग पढ़ो भाई, साथ में पढ़ने की क्या जरूरत है। नाम भी एक साथ दे दिया, रिडॉक्स, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत है, मतलब आप समझ लो मियाँ बीबी के जैसे, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ मम्मी पापा हैं हमारे, है ना, वो दोनों की शादी को लगभग 48-49 ईयर्स हो गए, 50वां होने वाला है 1-2 साल में। तो वो लोग 48-49 ईयर्स से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और दोनों जो है भाई साहब, आप उनकी लड़ाई देखोगे ना आप डर जाओगे। कभी कभी तो ऐसा लड़ लेते हैं कि मतलब आप पूछो ही मत। तो एक बार की बात है, हमारे यहाँ मम्मी जो है वो, हमारे घर में बोर है, तो बोर में से पानी भरना होता है नहीं, तो बोर में जो मोटर लगती है, पंप लगता है नीचे, वो बहुत नीचे होता है, सबमर्सिबल होता है, बोर 200-250 फीट गहरा, उसमें नीचे में पंप लगा है। वो कभी पंप खराब हो जाए तो उसको बनवाने के लिए पूरा बोर खोलो, पंप बाहर निकालो, और जितना देर तक के बोर मतलब पंप खराब है उतना देर तक घर में पानी नहीं। और पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो घर वाले जो है उसकी बहुत कदर करते हैं। मेरे घर वाले, आपके घर वालों का नहीं जानता, है ना। तो हमारे यहाँ अगर वो ज़्यादा देर तक चल जाए तो बिजली बिल भी बहुत आ जाता है। तो मिडिल क्लास फैमिली वो सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देती है। तो कभी मम्मी ने मोटर चलाई होगी, पंप चलाई होगी, और पिताजी को बोली है जी मैंने पंप चलाया, 15-20 मिनट लगेगा भरने में टंकी, आप 15-20 मिनट बाद बंद कर देना। और मम्मी अपना पूजा करने लगी, पिताजी अपना टीवी देखने लगे। देखते देखते 15-20 मिनट हो गया, मम्मी गई अपना पंप बंद कर दी, पिताजी भूल गए। पिताजी को आधे पौन घंटे बाद याद आया कि अरे वो पंप बंद करने बोली थी। तो पिताजी ने पूछा आवाज देके कि अरे पंप बंद कर दिया। नाम से नहीं बुलाते, अरे ऐसे बोलते हैं, अरे पंप बंद कर दिया क्या। तो मम्मी उधर रही होगी, पूजा वूजा कर रही थी अपना वो, तो बोली कर दी हूँ करके, मगर आवाज हल्ले में सुनाई नहीं दिया पिताजी को थोड़ा सा ठीक से। तो वो चिल्लाने लगे, क्यों जब पंप चालू किया था बंद क्यों नहीं किया, मुझे बोल देती मैं कर देता, ये वो। तो मम्मी इधर से कह रही है बहरे हो आप, सुनाई नहीं देता, बोल रही हूँ कर दी हूँ। पिताजी कह रहे घर तो रहने लायक ही नहीं है, ये है वो है, ऐसा वैसा। मम्मी कह रही तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे से शादी करके। वही जो मियाँ बीबी लड़ते हैं जैसा। मैं उधर से गुजरा, मैंने दोनों को लड़ते हुए देखा,
तो मैंने सोचा आज भाई साहब पेपर में साइन होगा, चूज करना पड़ेगा मम्मी के साथ रहेंगे या पिताजी के साथ रहेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे करके। मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी होगी, मैंने फोन करके कह दिया कि अब देख लो तुम लोग के भी मायका किधर रहेगा, पिताजी की तरफ रहेगा कि माताजी की तरफ रहेगा। मैं बोला आज तो बहुत भयंकर कलेश हो गया करके। थोड़ी देर बाद मैं ऐसे ही कमरे में अपना था, फिर बाहर आया तो देखा मम्मी कह रही पिताजी से जी चाय बना रही हूँ, पियोगे क्या करके। तो पिताजी कह रहे हैं हाँ बना ले पी लेंगे। फिर 10 मिनट बाद चाय बन गई, दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं अपना आराम से। कौन सा पंप भूल गए, है ना। तो ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि 50 साल से एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं और ना एक दूसरे के साथ ढंग से रह पा रहे हैं। एक जन राम कहता है तो दूसरा श्याम कहता है, दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत भी हैं और दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। वैसे ही इन दोनों का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के ठीक विपरीत है, लेकिन दोनों अकेले अकेले नहीं हो सकते। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब कहीं ऑक्सीजन रिमूव होगा तो दूसरी जगह ऐड होगा, तो वो एक ही साथ होना है दोनों काम, रिमूवल भी होना और एडिशन भी होना है। एक से रिमूव होगा दूसरे में ऐड हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। अच्छा, जो ऑक्सीजन करेगा, इसके चाचा का लड़का हाइड्रोजन वो जस्ट उल्टा करता है। यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो दूसरा परिभाषा हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहां हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। अच्छा, अब ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरों का इलेक्ट्रॉन छीनता है, तो यह है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन वैसे भी O-2 आयन बनाता है ना, हाइड्रोजन ज्यादातर क्या बनाता है H+, तो ये कैसा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ हो रहा है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई दूसरा, फ्लोरीन, मोलोरीन, क्लोरीन, ऐसा। यहां क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहां क्या परिभाषा हो जाएगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो यहां वाली परिभाषा लिख लोगे दोनों, चलो नोट करो फटाक से। फिर ये पुराना कंसेप्ट है क्लासिकल, ये हो जाएगा, फिर नया कंसेप्ट पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट। हाँ, वही सुना था मैं कि वो क्वेश्चन अच्छा हल कर दोगे तो अगला क्वेश्चन टफ आ जाएगा, है ना, तो अगला वाला टफ आएगा। हाँ तो अच्छा है, उससे नहीं करोगे तो इजी होता जाएगा। उसको एडेप्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। वो आप अगर पहला क्वेश्चन आपने बना लिया तो अगला क्वेश्चन उससे थोड़ा टफ आएगा, उसके बाद वाला क्वेश्चन उससे थोड़ा और टफ आएगा। ऑनलाइन होगा एक के बाद एक, है ना। वो ऐसे ही शायद सेट का पेपर भी होता है या कोई सा पेपर होता है, सेट या पता नहीं कौन सा है, कैट का नहीं होता ऐसा, पता नहीं, मैं आइडिया नहीं है। तो ये 2 ही पेपर ढंग से पढ़ लें हम, वही बड़ी बात है हमारे लिए। जी नीट और जेई का, है ना, कैट सेट तक तो पहुंच ही नहीं पाए, मगर होता है ऐसा कोई सा, सेट होता है मेरे ख्याल से। छोड़ो, कर लेंगे बात, घर में कर लेना। क्या करना है, देना तो है नहीं अपने को, ना कैट देना ना सेट देना, अपने को तो जेई देना है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर अगला क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो जो बच्चा ज्यादा टफ सवाल बनाएगा उसका स्कोर ज्यादा आएगा, जो ज्यादा इजी सवाल बनाएगा उसका स्कोर कम आएगा, उस हिसाब से उसका परसेंटाइल सेट होगा। ठीक, तो एडेप्टिव टेस्टिंग बोलते हैं उसको, किसी और एग्जाम में भी होता है ऐसा, वहां से कॉपी कर रहे हैं। जल्दी लिखना बेटा, हो गया। अगला लिखेंगे, अब इसी का भैया एक ठोक अपने पास में मॉडर्न कंसेप्ट भी है ना। और वो जो मॉडर्न कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, ऐसे ही यहां लिख लेंगे मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। ऑक्सीडेशन का परिभाषा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन का क्या परिभाषा होगा? रिडक्शन का परिभाषा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, अब इसमें से पहला है, जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, 2, 8 और 1, क्या करना पसंद करेगा ये? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 1 लूज कर देगा? क्या बनाएगा? Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मेरे पास Fe+2 है, इसमें से हम लोग ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, 1 और इलेक्ट्रॉन निकाल दें अगर, तो क्या बन जाएगा ये? Fe+3, ठीक है। या मेरे पास P-3 है, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा? 1, तो क्या बन जाएगा? P-1। समझ में आया भैया? इसने लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसने 1 लूज किया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसने 2 लूज किया, इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। Cl है मेरे पास, एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 और 7, ये क्या करना पसंद करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा, क्या बन जाएगा? Cl-। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, मेरे पास में Pb+4 है, इसका क्या मतलब है? इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने? 4। मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या बन जाएगा? ये Pb+2 बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसका रिडक्शन हो गया, है ना। मेरे पास में O-1 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं, क्या बन जाएगा भैया? O-2, इसका भी क्या हो गया? रिडक्शन। समझ में आ रहा? ये जो ऊपर चार्ज नजर आ रहा है ना, ये +2 चार्ज, -3 +3 -1, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेशन नंबर। यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, कोई चार्ज नहीं है तो 0, 0 से कहा जा रहा है? +1। अब मेरे पास एक नंबर लाइन है, 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4, इस टाइप से। देखिए आप लोगों ने नंबर लाइन, 0 से +1, 0 से +1 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगला वाला +2 से +3, ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। -3 से -1, ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो इसकी दूसरी परिभाषा हो गई इंक्रीज इन क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया पक्का? अच्छा, उधर देखो, Cl का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है भैया? 0। पहला वाला कोई चार्ज नहीं, क्या है? 0। 0 से कहा जा रहा है? -1, कम हो रहा है। दूसरा +4 से +2, वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और -1 से -2, ये भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो रिडक्शन की क्या परिभाषा लिख सकते हैं अपन? दूसरी वाली, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आए? अच्छा, रिडक्शन है ये वाला रिडक्शन है, और ये वाला क्या है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रिडक्शन का शाब्दिक अर्थ, जैसे रिडक्शन मतलब क्या होता है? कम होना, ठीक है। रिडक्शन इन वेट, वजन कम हो जाना। रिडक्शन इन सैलरी, सैलरी कम हो जाना। हेयर रिडक्शन, बाल कम हो जाना। समझ में आई बात, है ना। तो रिडक्शन में कम होगा तो क्या इन लोगों के बाल कम हो जाएंगे? इन लोगों की सैलरी कम हो जाएगी? नहीं। इनके क्या कम हो जाएगा? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कम होना। तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन में अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आ गया पक्का? ठीक, ये वाली परिभाषा ऐसी नोट करो फटाक से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ,
वो तो मैं जानता हूँ, ब्राह्मणों में पूरा मंडप पंडप सब रहता है, बाकी शादी भर नहीं होती। कब है वो? हो चुका है ना। हाँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। जनेऊ जो पहनाते हैं ना ब्राह्मणों को, तो वो जो है वो उसमें ब्राह्मणों में जैसे अपने यहाँ शादी में मंडप गड़ता है, तो ब्राह्मणों में शादी में मंडप नहीं गड़ता, ऐसा सुना हूं मैं कहीं। अच्छा, उसमें, लेकिन उसमें मंडप गड़ता है। अच्छा ठीक, नहीं मेरे को कोई बोल रहा था कि शादी में मंडप नहीं गड़ता करके, पता नहीं, मैं सुना था। अब मैं किसी से सुना था, वो भी ब्राह्मण था। अब हर किसी का अपना अपना रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट लिखेंगे भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हेडिंग डाल लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, इसमें सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ जी। वो सुना है कि आप लोगों ने पासपोर्ट एजेंट सुना है? क्या करता है पासपोर्ट एजेंट? फेक नहीं, ओरिजिनल। वो क्या बनाने में मदद करता है? पासपोर्ट बनाने में मदद करता है, ठीक है। वीजा एजेंट होता है, वो अपने को वीजा, ट्रैवल एजेंट होता है, वो अपने को ट्रैवल करने में मदद करता है ना। वो खुद ट्रैवल करने चला जाता है कि हमसे पैसा लेके? नहीं, वो आप हमसे पैसा लेके थोड़ी नहीं जाता है, तो वो क्या करता है, हमारी ट्रैवल करने में मदद करता है। रेलवे बुकिंग एजेंट होता है वो, टिकट एजेंट, वो क्या करता है, हमारी टिकट लेने में मदद करता है। LIC एजेंट होता है, वो क्या करता है, हमारी LIC पॉलिसी लेने में मदद करता है। प्रॉपर्टी एजेंट होता है, वो हमारी प्रॉपर्टी लेने में मदद करता है। वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखेंगे अ सब्सटेंस विच हेल्प्स, अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, बताइए भाई साहब, a substance which helps in, ये हट क्यों नहीं रहा है? ये देखो, ये देखो, ये सब पेज में यही है, पागल हो गया। a substance which helps है, छुट्टी बेटा, लिखें कैसे? तो लिखा भी नहीं कर रहा है, तो हो गया। हाँ, a substance which helps in oxidation of others, ठीक है। उसको क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे देखो मेरे पास एक रिएक्शन है, बहुत फेमस है, Zn प्लस Cu+2 से Zn+2 और Cu, ठीक है। अब ये Cu+2 से Cu कैसे पहुंचा? ये Cu+2 से Cu कैसे पहुंचा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन किया ना, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, 0 गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं, मतलब इसने क्या किया, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये Zn से कहां पहुंचा है? Zn+2, ये क्या किया, लूज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, समझ में आ गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 से +2, इसका +2 से क्या हो गया, 0, +2 से 0 क्या हुआ है, डिक्रीज, 2 से कम हुआ है, डिक्रीज होने क्या कहते हैं, रिडक्शन। 0 से +2 इंक्रीज बाय 2, ये क्या हुआ है बेटा आपका, ऑक्सीडेशन। समझ में आया, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। लूज 2 इलेक्ट्रॉन और गेन 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कहां से लाया है 2 इलेक्ट्रॉन? है, दुकान से खरीद के लाया,
दुकान में मिलता है इलेक्ट्रॉन? नहीं मिलता, है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया उसकी मदद किसने करी? इसने करी। अगर ये 2 लूज नहीं करता तो ये गेन कर पाता क्या? कहीं और से ले लेता, यहां तो कोई और है ही नहीं, है ना। तो ये हेल्प्स कॉपर +2 टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक हेल्प्स कॉपर +2 टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये लूज नहीं करता तो ये गेन कर पाता क्या? नहीं। कॉपर +2 का क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर +2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। उसमें मदद कौन कर रहा है इसके रिडक्शन में? जिंक। अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता क्या? नहीं कर पाता। मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हेल्प्स कॉपर +2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन, हेल्प्स इन क्या? रिडक्शन ऑफ कॉपर +2। समझ में आया? ऑक्सीडेशन में मदद करने वाला क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली रिडक्शन में मदद करने वाला क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिडक्शन में मदद कर रहा है, हेल्प्स इन रिडक्शन, कौन सा एजेंट हो जाएगा ये? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। मेरे को ये लूज करना है, फेंक दूं बाहर? फेंक सकता हूं, मेरी मर्जी, मेरा चीज है, फेंक दूंगा। लेकिन मैं अपने अंदर से कुछ लूज करना चाहता हूं, या मान लो मेरे पास कुत्ता है किसी घर में कुत्ता है ना, और कुत्ता लूज करना है, नहीं कर सकते। नहीं, मान लो हम कहीं बाहर जाना है ना, और कहीं बाहर जाना है और कुत्ते को ले जा नहीं सकते, परमिशन नहीं वहां कुत्ते को ले जाने की, है ना। तो ऐसे केस में क्या करते हो? किसी और को दे के जाते हो, चाचा को, मामा को, बुआ को, कोई रिश्तेदार को, पड़ोसी को। मान लो सबने लेने से मना कर दिया है, मान लो सबने लेने से, भैया सबने लेने से मना कर दिया, तो क्या करोगे? है किसी और को ढूंढूंगा। कोई नहीं ले रहा है तो कुत्ते को अकेले घर में छोड़ के चल दो। कुत्ता सुबह उठ के एप्रन पहन के अंडा फोड़ के ऑमलेट बना रहा है खुद ही, अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा, है ना। कुत्ते खम्बे से बांध के चल दोगे मोहल्ले के? नहीं, कोई आया रोटी डाल दिया तो डाल दिया, नहीं डाला तो नहीं डाला। आप ऐसे ही लूज कर सकते हो क्या उसको? कब तक लूज नहीं कर पाओगे? जब तक कोई गेन नहीं करेगा। कुत्ता जो है वो तुम्हारी सेम प्रजाति का भी नहीं है, उसका स्पीसीज अलग है, तुम्हारा स्पीसीज अलग है। तुम्हारा सगा भाई है क्या वो? नहीं। तुम्हारे अंदर से निकला है क्या कुत्ता? नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर से निकलेगा। ये लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, जो कहा है इसके अंदर, तो अंदर की चीज है, इसका लीवर किडनी है। ऐसे ही रोड में फेंक देगा क्या? नहीं। कब हम किडनी डोनेट करेंगे? जब कोई लेगा, है ना, जब कोई लेगा तब हम लोग डोनेट करेंगे। ठीक है। तो ये लूज कब करेगा? जब कोई गेन करे। तो ये गेन करके किसकी मदद कर रहा है? इसकी। काय में मदद कर रहा है? इसकी लूज करने। ये कुत्ता गेन नहीं करता तो ये कुत्ता लूज कर पाता क्या? तो ये कुत्ता गेन करके इसकी कुत्ता लूज करने में मदद कर रहा है। समझ में आया? तो दिस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, हेल्प्स जिंक टू क्या? लूज 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। हेल्प्स इन क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। और जो ऑक्सीडेशन में मदद करता है वो क्या होता है? बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप जरा एक बार देखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका खुद का क्या हो जा रहा है? रिडक्शन। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका खुद का क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन। तो अपन ने क्या लिखा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, इट इज itself reduced, it is itself reduced in the process, it is itself reduced in the process. अगला लिखेंगे reducing agent, a substance which helps in reduction of others, a substance which helps in reduction of others, it is itself
क्या बोलो? ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रोसेस, इट इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रोसेस। उसका खुद का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक, चल ये नोट करो। और ये क्वेश्चन सॉल्व करना बाद में आपको। हो गया? वो उधर का क्वेश्चन हल करना है। हो गया बेटा? हो गया? चलो आओ, कैसे पहचानेंगे भैया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। 0 से +2 क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। +1 से 0 कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया पक्का? ठीक। यहाँ F2 में क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? 0। ये -1, 0 से -1 कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। -1 से 0, -1 से 0 बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। Sn+2 से Sn+4 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। +4 से +2 कम हो रहा है यानी रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हो जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया पक्का? पहचान लोगे? अब पूछता है ना ये। चलो आगे बढ़ेंगे। ये देखो फिर नहीं जा रहा है, पागल हो गया है भाई साहब। क्या ही पता क्या हो रहा है। आओ आगे बढ़ेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जो चार्ज आ रहा है वही क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है। अब आ जाओ रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर में। सबसे पहला रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम in its elemental state, oxidation number of an atom in its elemental state is always zero, is always zero, no matter how complex, no matter how complex the molecule is, no matter how complex the molecule is। जैसे मेरे पास में है सोडियम, ये अकेला है, इसको एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 0। कॉपर कोई और नहीं है, 0। जिंक कोई और नहीं है, 0। H2 दो जन है, मगर जैसे H2 है तो H और H दोनों का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेगा। यही मेरे पास H और Cl होता तो Cl अपने पास इलेक्ट्रॉन ले जाता। क्या चार्ज आता है इस पे? -1 और +1। लेकिन यहां ऐसा छेड़छाड़ होगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? बीच में। दोनों पे क्या चार्ज आएगा? 0 और 0। O2 है, दोनों में से कोई छीनेगा क्या? नहीं। P4 क्या आएगा? 0। S8 क्या आएगा? 0। ये सब एलिमेंटल स्टेट है। एलिमेंट क्या होता है? जिसके सारे एटम कैसे होते हैं? एक जैसे। तो ये सब एलिमेंटल स्टेट है। सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0। F2 है, फ्लोरीन है, क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? 0। समझ आ गया पक्का? चलो नोट करो फटाक से इसको। हो गया?
नेक्स्ट लिखेंगे फ्लोरीन, रूल नंबर 2, फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन कैसा है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट, लिखेंगे फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। क्या एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का? 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। कैसे करेगा भैया? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा? F माइनस, क्या हो गया? 2 और 8। अब मैं इसको बोल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन और ले करके, ले पाएगा क्या? है, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 2 और 9। लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा, जगह ही नहीं है लेने की, 8 इलेक्ट्रॉन की जगह थी, भर गई। अच्छा, मैं इसको बोलूं फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे करके, तो ये कैसा है? पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा गुंडा है। इसका क्या काम है? लोगों का इलेक्ट्रॉन छीनना। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या? नहीं, कब भी लूज नहीं करेगा, सबसे बड़ा गुंडा है। ठीक, तो लिखेंगे फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट shows an oxidation number equal to -1, shows an oxidation number equal to -1 in all of its compounds, shows an oxidation number equal to -1 in all of its compound। जितने भी कंपाउंड होंगे सब में क्या शो करेगा? वो -1। लेकिन एलिमेंटल स्टेट में क्या शो करेगा? 0। तो इसके दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, एक 0 होगा और एक -1। 0 कब होगा? एलिमेंटल स्टेट में। -1 कब होगा? बाकी हर जगह। समझ में आ गया? ठीक, अगला लिखेंगे ऑक्सीजन। हाँ, लिख लो इतना सा। अगला लिखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन है? तो लिखेंगे सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक, अच्छा, इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। ऑक्टेट पूरा है क्या? कैसे करेगा बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? O-2। मैं इसको बोल रहा हूं 3 ठोले लेकर के, लेगा क्या? नहीं। तो क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर -2। शोज एन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -2, shows an oxidation number equal to -2 in most of its compounds। An oxidation number equal to -2 in most of its compounds। ज्यादातर कंपाउंड में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है बेटा? -2। ठीक, ज्यादातर में, मतलब कुछ जगह नहीं भी करता है, तो लिखेंगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, सबसे पहला है परऑक्साइड आयन। परऑक्साइड आयन होता है O2-2। ठीक है, कैसा होगा ये? O, फिर यहां सिंगल बॉन्ड, एक O पे -1 और एक और O पे -1। ठीक है ना, शेयरिंग कर लिए। हाँ, 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? -1। ठीक है जी। अगला आयन होता है इसका सुपर ऑक्साइड आयन। कौन सा आयन? सुपर ऑक्साइड, O2-1। इसमें 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन पे -1। इसका बॉन्ड जो है एक अलग टाइप का बॉन्ड होता है, 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड। ठीक, समझ में आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, और इस वाले पे 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसा होगा? रुकना एक मिनट है, इसको मिटा लेते, अच्छे से बनाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4
5 6, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। तो 6 के बाद ये 7 है ना, ये वाले एक इलेक्ट्रॉन को जो है मैं वहां से उठा करके यहां कर दे रहा हूं, समझ में? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 में कितने हो जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने? 6। ये दोनों में बॉन्ड बन गया। इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये अकेला बच गया, ये वाला भी यहां चला जाता है। तो जो ये स्ट्रक्चर बन जाता है ये कुछ इस टाइप का बन जाता है। यहां 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इस पे -1 चार्ज, ठीक है। तो इस बॉन्ड को जो है हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। वहां शेयर करा देते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा बोलो? 2 ऑक्सीजन पे हाँ, 2 ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है अपना? -1। तो एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा बोलो? -1/2। समझ में आ गया भैया? ठीक। एक और कंपाउंड है मेरे पास जिसको कहते हैं OF2। फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा हमेशा? -1। 2 फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? -2। तो इसको -1 × 2 लिख दो, चल जाएगा। एक पे -1 और 2 है, इसलिए -1 × 2। इधर -2 आएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? +2। तो इस पे आ गया +2। समझ में आया? अच्छा, ऐसी एक और कंपाउंड है मेरे पास, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर में, इसके नीचे लिखना O2F2। हाँ जी, बताओ 2 ऑक्सीजन पे 2 फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? -1 × 2। तो इधर क्या आएगा बोलो? +2। 2 ऑक्सीजन पे +2 आ रहा है, एक ऑक्सीजन पे क्या आएगा? +1। समझ में आया? अब इस कंपाउंड का जो नाम है ना, 2 प्रकार से इस कंपाउंड का नाम लिखा जा सकता है। जैसे पहला नाम लिखा जा रहा है डाइफ्लोरीन ऑक्साइड, और दूसरे तरीके से मैं नाम लिख रहा हूं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। कौन सा वाला सही है? पहला वाला, दूसरा वाला? क्यों सेकंड वाला सही है? F पे कौन सा चार्ज है? माइनस। F- आयन कौन सा होता है? फ्लोराइड। O-2 आयन कौन सा होता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड का क्या मतलब है? कौन सा आयन बोल रहा है? O-2 है क्या? O-2 नहीं, नहीं है। अपने पास क्या है? O+2 है। फ्लोराइड आयन कौन सा होता है? F- है क्या? F- है। इसीलिए ये नहीं होने के कारण ये वाला नाम गलत है, ये वाला नाम क्या हो गया? सही। समझ में आया? ठीक। अच्छा, इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, इसका नाम लिखने जा रहा हूं डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और डाइफ्लोरीन डाइऑक्साइड। कौन सा वाला नाम सही है? ऊपर वाला, नीचे वाला? ये फ्लोराइड है या ऑक्साइड है? F पे क्या चार्ज है? -1 है, मतलब ये क्या चीज है? फ्लोराइड। ऑक्साइड क्या होता है? इसमें O पे -2 है क्या, मतलब ये वाला नाम गलत है और ये ऊपर वाला नाम क्या है? सही। समझ में आ गया? पक्का? तो सारा लिखेंगे जितना मैंने लिखा है। चलो फटाफट। वो भले इसके स्ट्रक्चर को अभी ज्यादा ध्यान मत दो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आ जाएगा, बाकी ये नाम याद रखना है ना। P ब्लॉक का है, मैंने अभी पढ़ा दिया है। भैया लिखना। नेक्स्ट लिखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अगला लिखेंगे हाइड्रोजन। हाँ जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है भैया? 1। एटॉमिक नंबर उसका 1। कॉन्फ़िगरेशन में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 1। अच्छा, इसको ना ऐसे याद रखना, ये पीरियोडिक टेबल का छोटा सा बच्चा है जिसके पास यहाँ एटम लोगों की करेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन में ही लेन देन होता है इन लोगों का। इसके पास एक ठो इलेक्ट्रॉन है, एक ठो लॉलीपॉप लेके घूम रहा है ना।
कोई भी इसको बड़ा देखता है, सबसे छोटा है, कोई भी बड़ा देखता है, अरे कहाँ 1 रुपये लेके घूम रहा है, उसके एक टपली मारते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको मार करके इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो कौन सा आयन बन गया, H+ और एक इलेक्ट्रॉन। समझ में? क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा बोलो इसका, +1। तो लिखेंगे यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +1। देखो हाइड्रोजन के लिए यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +1। लिख लिए। अब ये ज्यादातर टाइम क्या कर रहा है, लोगों से मार खा रहा है, और लोगों से मार खा रहा है तो इसकी आदत हो गई यार, अभी कोई आएगा बड़ा मेरे को मारेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो ऐसे में आदमी क्या बोलता है थोड़े समय के बाद में कि जब इलेक्ट्रॉन देना ही है तो मार खा के क्यों देना है, दे ही देता हूं, मारेगा उससे पहले दे देता हूं। तो कोई भी आता है इसके पास तो पास आते रहता है, उतने देर में अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के लो भैया ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, ले जाओ, मारना नहीं बस। तो सोडियम इसके पास आता है, एटॉमिक नंबर 11, 2, 8 और 1। इसके पास हाइड्रोजन आया, एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको तुरंत उठा के दे देता है, लो भैया मेरे को नहीं चाहिए, तू रख ले कर। सोडियम के पास इसका कोई उपयोग है इसके इलेक्ट्रॉन का? सोडियम तो क्या करना चाहता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो सोडियम को आप ऐसा महान आदमी देखो, सोडियम बोल रहे नहीं बेटा क्या कर रहे तू, तेरे इलेक्ट्रॉन की मेरे को जरूरत ही नहीं, मत दे, रख भाई, एक काम कर ये वाला रख और मेरी तरफ से भी एक तो चॉकलेट ले, इसको खा ले। समझ में? ऐसा देने से क्या होगा बोलो, सोडियम काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+, और हाइड्रोजन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, H-। H- में आ गया तो इसका क्या ऑक्सीडेशन, अच्छा इसको कौन सा आयन बोलेंगे, हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन हो गया, हाइड्राइड आयन। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बोलो, -1। ये जो कंपाउंड बना है इन दोनों के मिलने से, इस कंपाउंड को बोलते हैं NaH, सोडियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्राइड। ऐसे ही दूसरे मेटल हाइड्राइड्स होंगी, मेटल हाइड्राइड हो गया ना, सोडियम हाइड्राइड इज अ मेटल हाइड्राइड। अब दूसरे जो मेटल हाइड्राइड है वो लोग भी क्या करेंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। हाइड्राइड मतलब क्या करेंगे, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, -1 H पे। समझ आ गया पक्का? ठीक। तो लिखेंगे एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स like NaH, KH, MgH2, CH2, like NaH, KH, CaH2 calcium hydride, MgH2 etc., where oxidation number of hydrogen is equal to -1, where oxidation number of hydrogen is equal to -1। ठीक है जी, समझ आ गया? चलो ये वाला चित्र बना लो जल्दी से, हो गया, लिख लिए। अगला लिखेंगे भैया ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 एलिमेंट्स, इनमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, बोलो भैया। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 281, क्या करेगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन, और कुछ करेगा क्या, +2 बनाएगा, -1 बनाएगा, नहीं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बोलो, ग्रुप 1 वालों का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +1। कब, ऑलवेज। 2 मिनट देख लो। और ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स में कौन आता है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम भी आता है, फिलहाल मैं नहीं लिख रहा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2, क्या करेगा बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कौन सा आयन बना लेगा, Mg+2। Mg+3 बनाएगा क्या इसके बाद, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या, नहीं। तो इसका ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बोलो, +2
ऑल दिस। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो फटाक से दोनों नोट करो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। हो गया बेटा, बढ़े आगे, हो गया लिखना। नेक्स्ट हटाओ, नेक्स्ट लिखेंगे हेलोजेंस। नेक्स्ट लिखेंगे हेलोजेंस। कौन आता है हेलोजेंस में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या होता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर? यूजुअली क्या? -1। क्लोरीन वगैरह हैं जो और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देते हैं, इसलिए ज्यादातर हम क्या मानते हैं? -1। एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, लिखेंगे नहीं अपन। ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाओ अगला, एक साथ लिख लो सब। आयंस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। जैसे अभी आप लोग देख रहे थे Zn+2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +2। Al+3 के लिए क्या हो जाएगा? +3। Na+ के लिए क्या हो जाएगा? +1। O-2 के लिए क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? -2। प्लस माइनस लगाना जरूरी है। ठीक। मान लो मेरे पास N-3 ऑक्सीडेशन नंबर, Cl-1 के लिए -1 एंड सो ऑन। समझ में आ गया? ठीक, चलो नोट करो फटाक से। हो गया, रूल खत्म हो गया बेटा। आगे बढ़ेंगे, अगला लिखेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ all atoms of an ion अलग अलग लिखना, of an ion is equal to charge on that ion। हाँ, is equal to charge on that ion, is equal to charge on that ion। ठीक, पॉइंट ही चल रहा है अभी सारे। हाँ, अब आ जाओ भैया, क्या होगा? जैसे मान लो SO4-2, इसमें मेरे को सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, अननोन है, तो मैंने मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू x, लेट कर दिया मैंने। ठीक है, एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चार्ज। और ये -2 क्या है? जैसे मान लो O पे -2 है, H पे +1, दोनों को मिला दूंगा, क्या बन जाएगा? OH पे -1, तो -2 + 1 कितना आया? -1। मतलब जो चार्ज का सम है, ऑक्सीडेशन नंबर का सम, वो किसके बराबर आएगा? ऊपर जो चार्ज, तो ऊपर चार्ज कितना है? -2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना है? x। +4 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2 इक्वल टू -2, x -8 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 8, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +6। समझ में आया पक्का? ठीक, नोट करो फटाक से। एक आखिरी पॉइंट और बचा है, वो लिखेंगे और खत्म अपना। फिर अपन अब फिर क्वेश्चन करेंगे। जब मैं पढ़ाऊं ना मत लिखा कर। अभी तू लिख के क्या कर रहा है? खाली बैठा है। अभी सब लोग को लिखने का टाइम दिया, बोर्ड पे देखेगा तो ठीक है, मगर ऐसे में दो तरफ ध्यान देगा तो होगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, है ना? तो थोड़ा बहुत, चूंकि स्कोर भी ऐसा नहीं कि अपन टॉप कर रहे हो, है ना, तो अपने को मतलब बोर्ड पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं? हो गया। अगला लिखेंगे इन केस ऑफ, अगला रूल है ये, अगला पॉइंट है, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स कितना होगा बोलो? इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0। जैसे H2SO4 है, इस पे मेरे को सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मैंने उसको x मान लिया। देखेंगे इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है? +1 प्लस सल्फर का चार्ज x +4 इंटू -2 बराबर 0, +2 + x -8 बराबर 0,
x माइनस 6 बराबर 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +6। इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाना। हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नंबर 1, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नंबर 1 सल्फर in H2S, S8, SO2, SO3, H2SO3, SO3 माइनस 2, SO4, अच्छा SO4 तो हो गया ना, H2O3 माइनस 2, S4O6 माइनस 2, SF2, SF2, SF4, SF6, H2H2O6, H2H2O7। नंबर 2 नाइट्रोजन in N2, NH3, NH4 plus N2O, N2O3, N2O5, HNO2, HNO3, H2N2O2, NO2 minus, NO3 minus, NF3, N minus 3, N3 minus, और भाई ये हो गया। तीसरा फॉस्फोरस इन PH3, PH4 plus, P2O3, P2O5, H3PO2, H3PO3, H3PO4, PO4 minus 3, PCl3, PCl5, POCl3, PF5। चौथा क्लोरीन इन Cl2, HCl, ClO2, Cl2O, Cl2O7, HOCl, OCl minus, ClO4 minus, ClF3, ClF5। Mn in KMnO4, K2MnO4, MnO4 minus, MnO4 minus 2, MnO2, MnO, Mn2O3, MnF4, Mn2O7। ठीक। छठवा है क्रोमियम इन CrO4 minus 2, K2CrO4, K2Cr2O7, Cr2O7 minus 2, CrCl3, CrF6, CrO, Cr2O3, CrO3 और CrSO4। ठीक है, अब बस ये 6 क्वेश्चन कर दो आप। मेरे पास जगह नहीं, मैं वैसे तो 10 देना चाहता था मगर अभी जगह नहीं है, तो आप पहले ये 6 कर लो, फिर मैं आपको 4 क्वेश्चन और दूंगा। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, जल्दी से पूरी स्पीड से करना है सॉल्व, है नहीं?
5 मिनट है आपके पास, वो भी ले लो सर, वो भी नहीं चाहिए है। चलो करो जल्दी जल्दी करो। पूरे हो गए हैं? कितने हो गए? चलो क्लास है मैथ्स। हाँ चलो लो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन चलेंगे, है ना। मैं क्या पेरेंट आ गए थे तो मैं बात करने लग गया था। हाँ सल्फर इन H2S क्या आ जाएगा, -2। चेक कर दे जाओ, -2, 0, SO2 में +4, SO3 में +6, H2SO3 में +4, SO3 -2 में +4, H2O3 -2 में +2, S4O6 -2 में +2.5, SF2 में +2, SF4 में +4, SF6 में +6, H2H2O6 में +5, H2H2O7 में +6। हो गया? कोई सा डाउट है? गोला लगा लो, जो डाउट है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अकेले ये लोग को भगा देंगे, फिर आपको सिखा देंगे, है नहीं। अगला आ जाओ, N2 में 0, NH3 में -3, NH4+ में -3, N2O में +1, N2O3 में +3, N2O5 में +5, HNO, अभी चेक तो कर। बाप रे, हट, तुम लोग का कहां तक हो गए? MN में। चलो कहां तक बोल दिया था? HNO3 में +5 बोल दिया था क्या? फिर से बोल दे रहा हूं, N2 में 0, NH3 में -3, NH4+ में -3, N2O में +1, N2O3 में +3, N2O5 में +5, HNO2 में +3, HNO3 में +5, H2N2O2 में +1, NO2- में +3, NO3- में +5, NO3 में +3, N-3 में -3 और N3- में -1/3। ठीक, अगला वाला जो PH3 में -3, PH4+ में -3, P2O3 में +3, P2O5 में +5, H3PO2 में +1, H3PO3 में +3, H3PO4 में +5, PO4- में +5, PCl3 में +3, PCl5 में +5, POCl3 में +5, PF3 में +5 है। Cl2 में 0, HCl में -1, ClO2 में +4, Cl2O में +1, Cl2O7 में +7, HOCl में +1, OCl- में +1, ClO4- में +7, ClF3 में +3, ClF5 में +5। ठीक हो गया। और होमवर्क देना चाहता हूं मैं, लेकिन तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया, तुम लोग जाओ, ठीक है। और फिर अपन अगली क्लास में कराते हैं, ठीक है। चलो छुट्टी, भागो। ला मोनाली, तेरे से क्या नहीं बन रहा बेटा?